आप किसी काफ़ी समय से लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं माहौल बहुत ही एकदम शांत था, लेकिन ये साल हम देख रहे हैं कि बाकी सभी जितने भी लोग गणपति ला रहे हैं धूम धड़ाके से, और आप गणपति पापा आए हैं, सभी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली लॉकडाउन था, लोग गणपति ला नहीं सकते थे उस तरीके से, उस माहौल के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो अब जब 2 साल की एनर्जी एकजुट होगी और गणपति को लाया जाएगा मुंबई जैसी महानगरी में, तो शोर मचेगा, दैट्स वेरी श्योर। एंड इस बार सब लोग गणपति ला रहे हैं और ज़ोरों शोरों से ला रहे हैं, बिकॉज दे ऑल वांट डबल ब्लेसिंग्स सबके, कि जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला वो और मिले, और सब लोग खुश रहने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन एवरीबडी इज सीकिंग दैट हैप्पीनेस, वो खुशी जो बहुत टाइम से मिसिंग थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन।
या साथ ही हमने देखा कि सभी सेट्स पे अलग अलग थीम रखा गया है, तो आपके सेट पे किस तरीके का थीम है और क्या कुछ नया इनोवेटिव किया है? सी इट इज़ ऑर्गेनिक गणपति, दैट्स फॉर श्योर। थीम के बारे में मेरी इतनी समझ नहीं है, बट जितना मैं देख सकता हूँ यहाँ से बहुत ही प्यारे येलो फूल लगाए हुए हैं और उसके पीछे बांस की डंडियों से एक ऑर्गेनिक फील के लिए गणपति बना रखे हैं। इसके अलावा जिन्होंने ये सेटिंग करी उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा। आशीष, आपके घर में गणपति बैठी है या नहीं बैठी है और किस तरह का सेलिब्रेशन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं गणपति बहुत टाइम से बिठाना चाहता हूँ अपने पास, बट मैं गणपति खुद बना के रखना चाहता हूँ अपने पास। लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डैड, तो उस समय आई एक्चुअली थॉट ऑफ कीपिंग उससे पहले, बट आई कुडंट, सो अभी आई कांट, मगर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई विल बी। प्रोडक्शंस और आयशाही प्रोडक्शंस हमारी एक परंपरा रही है कि हर साल गणपति जी को हम वेलकम करते हैं अपने सेट पे। तो आज सवेरे से आय कुटे के सेट पे थे पहली स्थापना, फिर हमारे ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट पे स्थापना थी, उसके बाद अलबेला पे, और अब लास्ट में भी अनुपमा के सेट पे स्थापना हुई। तो अच्छा लगता है कि हर साल सारे यूनिट के लोग सारे हमारी टीम मेंबर्स ही बैठ के हर पंडाल को सजाती है। सारी यूनिट में हर इंसान वेट करता है, और जो एक जैसे हमारा सबका एक कॉमन मानना है कि मेहनत सब करते हैं, पर जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हो तो कुछ सफल नहीं होता लाइफ में। तो ये हम पापा को हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि बस हम और कर्म करें, सबको खुश रखें, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सद्बुद्धि दे सबको, और हम ऐसी मेहनत करें। एंड वी वेलकम पप्पा एवरी ईयर। आई थिंक ये तीसरी साल है, सो बहुत खुशी का माहौल आ जाता है सेट में, फेस्टिविटी आ जाती है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ आप कहना चाहोगे? आज सेट पे गणपति बापा आए हैं, एज वेल एज पापा को बोलते भी सभी विघ्न वो दूर करते हैं। हमारे साइड पे एक अनुपमा में ये खासियत रही है कि जिस दिन जो त्यौहार होता है उस दिन वो त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे जन्माष्टमी के दिन हमने एक्चुअली जन्माष्टमी कान्हा जी का अभिषेक किया, फिर रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन होती है हर साल। ऐसे ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बस गणपति बापा के दिन बड़ा पंडाल लगता है यहाँ पर, और सारे आते हैं बिना शूटिंग के और यहाँ पर पूजा करते हैं। सो एवरी फेस्टिवल ये है जो हर फेस्टिवल हर सेट पर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 75th इंडिपेंडेंस डे क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि डीकेपी में शाही प्रोडक्शंस में सबसे अच्छा उसका हर सेट पे देयर वाज अ कटआउट एंड एवरीथिंग। सो इट इज़ कमेंडेबल जब एक प्रोडक्शन हाउस आपको इतना सपोर्ट करता है और पूरी यूनिट में एक ऑस्पिशियस एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल छाया रहता है, क्योंकि सुबह शाम आरती होती है, सब आरती करते हैं, घर से कोई ना कोई अपने घर से नैवेद्य भोग प्रसाद सब लेकर आता है, कुछ लेकर आते हैं रोज़। और ये 10 दिन हमारे सेट पे फेस्टिवल होता है। शूटिंग तो होती है लेकिन ऐसा लगता है हम पंडाल में शूटिंग करेंगे। एंड इट फील स्पेशल बिकॉज ये पहला प्रोडक्शन है, और जो हमारे शो के मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, दैट्स माय मदर दीपा शाही। सो शी सेंड ऑल हर ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी, एंड थैंक्स टू हर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट अनुपमा हर फर्स्ट प्रोडक्शन हैज़ पप्पा हैज़ ब्लेस्ड अस। ये एक्चुअली माँ का शो, हाँ माँ का ही है। रूपाली जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे घर पे भी आप गणपति किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, एज वेल एज नैवेद्य में तो हर बार हम अलग अलग नैवेद्य चढ़ाते हैं, किस तरीके का नैवेद्य आप पसंद करती है और पापा को भी चढ़ाती है? ऑफकोर्स उकड़ीचे मोदक, वो बिकॉज मम्मी महाराष्ट्रन है तो दैट्स महाराष्ट्रन ट्रेडिशन, और मेरे घर में इट्स आवर 33rd ईयर गणपति। तो इट्स अ वेरी स्मॉल गणपति, वही जो पहले दिन से हम लोग की कुछ 20-25 साल से जो डेकोरेशन होती है पूरी की, फिर धो के रख देते हैं हर साल, उसी को यूज़ किया जाता है। तो रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल कोई कुछ ऐसे वेस्टेज कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती जो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हो। तो शाड़ू माती के गणपति आते हैं और हर साल वही होता है, सिंपल सूट पूजा होती है। और फिर अब यहाँ पर इस घर में, क्योंकि मैं अपने घर से ज़्यादा इस घर में रहती हूँ, तो यहाँ पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो दिल खोल के एकदम खुशी होती है। ओके गौरव सर, यू ऑल्सो सेलिब्रेट, आप आज आए, मैम आए, तो कैसा रहा? मैम को कैसा लगा आज इस तरह का एनवायरनमेंट? कुछ कहना चाहिए? मैंने पहले भी बोला है कि मुझे जहाँ पे भी भगवान का बुलावा आता है मैं पहुँच जाती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया आरती में और बहुत अच्छे से हुआ भी। जिस तरह से सब गा रहे थे, सब इन्वॉल्व थे, सब मज़े, मतलब एकदम जैसे आप बोल रहे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड था।
तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फील। तो बहुत अच्छा लगा, और आज इतने शुभ दिन पे यहाँ आना मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ डिवाइन कॉलिंग फॉर मी। लास्ट टाइम जब मेरा अनुज का किरदार बस शो में आया ही था, 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे अभी भी याद है सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, और वो मेरा पहला गणपति था अनुपमा के सेट पे और DKP प्रोडक्शंस में। और मैं सर को बोला था ऐसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी निकल गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो इसलिए जब मेरे को पता चला कि अभी हम लोग फिर से ये स्थापना होने वाली है, तो मैं शूट कर रहा था, मैंने आकांक्षा को बोल दिया था, तो आकांक्षा ने बड़े प्यार से बेचारी ने सब तैयारी वारी करी, और हमने ये सोचा था कि हमारे घर पे हम गणपति नहीं रख रहे, लेकिन ये भी घर ही है, कर्मभूमि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरे हम जितना, क्योंकि मैं और आकांक्षा अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे अलग शहर में रहते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके इस परिवार के साथ एक पूरी तरीके से गणपति की पूजा की जाए। एंड बहुत ही अच्छा लगा, एंड थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर टू गिविंग मी एंड माय वाइफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द लवली कास्ट एंड क्रू मेंबर्स जिनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की वजह से है। मैं तो वही हूँ जो पहले से था, सो आई थिंक दीज गाइज आर द रियल हीरोज। एंड हमारे सीरीज डायरेक्टर हर्ष ओके, रमेश जी, हमारी क्रिएटिव कीर्ति जी एंड द एंटायर टीम एंड कास्ट हियर, सो थैंक यू so much on their behalf. So I'll take a leave and then you guys can continue. Thank you. Thank you. Bye sir. Bye. So nice. So nice to meet you. Sir, you can continue call. फॉल सीलिंग ना। एक दिन का 3 दिन का उसका कल हाँ बाय सर, बाय बाय बच्चा। गणपति मिल सकते हैं वहाँ। चिंटू को देख, चिंटू आजा, ये तो यहाँ आ रही है। सो मैम फर्स्ट लाइक शो को लाइक बहुत अच्छा लाइक बहुत प्यार मिल रहा है, टॉप 5 में भी चल रहा है, आप लगातार टॉप 5 में चल रहा है। सो क्या कुछ आपने विश मांगा है पापा से? बापा से जो विश मांगे बताते थोड़ी है, और बापा बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं, तो फिर क्या और क्या मांगे, बस ये कि हाथ पैर चलते रहें और हेल्दी रहकर काम करते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें, और फैमिलीज हमारी खुश रहें, हेल्दी रहें, बस। और वो भी तो अनुज कपाड़िया को और प्यार मिले। अनुज कापड़िया की रियल लाइफ बीवी और रियल लाइफ बीवी, उन दोनों को ज़्यादा प्यार मिले, लक्ष्मी मिले, हम ज़्यादा खूबसूरत हो, ये शॉपिंग करें, ये मांगा है पापा। कमाल है, कमाल है। मैं बस ये कहूँगा कि भगवान अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि रियल और रील दोनों डिपार्टमेंट को मैं खुश रख पाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।